कोरोना वायरस से निपटने के दावे सराब। ज़िला रियासी के तहसील मोहर इलाका कंसुली में क्वारंटाइन सेंटर, जहां सेहत बनती नहीं बिगड़ती है। नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही है अपने स्क्रीन पर, ये तस्वीरें कंसुली क्वारंटाइन सेंटर की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ लोगों को इसलिए रखा जाता है ताकि इनकी सेहत ठीक हो जाए, इनको बीमारी न लगे और साफ़ सुथराई की तदाबीर भी बताई जाती है। लेकिन वहीं इस क्वारंटाइन सेंटर की हालत देखकर सफाई सुथराई के तमाम दावे सराब होते दिखाई दे रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि हम पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं उन लोगों का क्या कहना है और फिर इंतज़ामिया का क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बस जी ठीक, आप ठीक हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। आप जावेद साहब बोल रहे हैं? जी सर। आप कहाँ पे हैं इस वक्त? सर इधर क्वारंटीन मोहर कंसुली में। माहौर कंसुली, ये कहाँ पे है क्वारंटीन? जी जनाब। हेलो। हाँ जी जनाब। जी कौन? मुश्ताक हूँ जनाब। मुश्ताक जी। आप कहाँ से हैं? मैं यही हूँ जनाब, माहौर से। आप भी क्वारंटाइन हैं? जी जी। अच्छा, आप कितने दिन से हैं वहाँ पे? आज मुझे 14 दिन हो गए जनाब। आप कहाँ से? मैं डेली उड़ान जम्मू से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका। आपके वहाँ के कुछ फोटोज वगैरह आए हैं जी, जो नेट पे वायरल हो गए हैं कि वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है। जनाब हालत तो ऐसी इतनी बुरी है कि हम ये गुजर हॉस्टल है उधर? गुजर हॉस्टल माहौर में है। हम जनाब थक गए यहाँ बोल बोल के। आप अगर यहाँ आके एक बार हालत देखेंगे ना, आप खुद रोएंगे। अच्छा, मतलब जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे पुलिस वाले कुछ रहते थे, वो भी यहाँ से निकल के रोड के दूसरी पार गए। वहाँ से खाना लाके दरवाजे के बाहर से हमें दिया जाता है खाना, और अंदर बंद रखा है ताला लगा के। अच्छा। न बेड न कमरे से बाहर निकलने देते हैं। कमरों में इतना गंद पड़ा है। आप अगर अभी मुझे वीडियो कॉल करेंगे ना, फोटो तो हो गया भाई, कभी कभी हो सकता है। अगर आप वीडियो कॉल करेंगे ना, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ की कंडीशन क्या है। आप बाथरूम की हालत देखिए, वहाँ पे उल्टी आती है। 15-15 दिन से हम लोगों ने नहाया नहीं है। मतलब इतनी मुश्किल है। इस दौरान वहाँ पे इंतजामिया का कोई भी नहीं आया आपके पास? हमारे पास नायब साहब कल आए। हमने उनको, सब लोगों ने यहाँ पे बोला, उन्होंने बोला जनाब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। अच्छा। तो चले गए। आज वो फिर से आए। हमने उनको चिल्ला चिल्ला के बोला कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग हो, तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के हाथ में। आप बताओ, हम पीएम के पास तो ये मसला लेके नहीं जाएंगे ना। ये छोटी छोटी बातें लेके हम प्रेसिडेंट के पास तो नहीं जाएंगे ना। ठीक है, ये तो हम तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोलेंगे। वो लोग भी रोड के दूसरी पार होते हैं और वहां से वो हमसे बात करते हैं। और अगर आप खाने की हालत देखेंगे, हमारे पास खाने की वीडियोज है। आप आलू की सब्जी देखेंगे, उसमें कहीं आलू नहीं दिखता है। पानी जैसी दाल वो दी जाती है। चलो हमें खाने से गिला नहीं है, ठीक है यार, ये हमारा मसला है। हम घर में क्या खाते हैं वो चलो अलग बात है, ठीक है। हम खाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम ये जानवरों की तरह गंद रखा है यहाँ पे। हम लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। हमारी अगर आप हालत देखोगे, आप हमारा 20 दिन पहले जो हमारा वजन था ना, उससे हम 10-10 किलो 20-20 किलो हमारा वजन कम हो गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब हमारी बात वहाँ पे जो हाल, ये पूरा एक हाल है नहीं, इसमें कुछ कमरे भी है और कुछ हाल भी है। आप एक कमरे में कितने लोग हो? एक कमरे में 4 बेड लगे हैं, 4-4 बंदे हैं एक एक कमरे में। अच्छा। बाथरूम हमारे पास 4 बाथरूम है, जिसको 80 बंदे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कितने लोग हैं वहाँ पे? तकरीबन 80 के करीब है। अच्छा, 80 के करीब है टोटल। तो 4 बाथरूम हैं, 4 बाथरूम है टोटल, ठीक है। हमें कल से फोन कर रहे हैं कि आपका मत कांटेक्ट हुआ था, उस जो पॉजिटिव पेशेंट आया है उसके साथ कांटेक्ट मत हुआ है। वो हमारे यहाँ साथ में दूसरे रूम में रहा,
ठीक है। सारे लोग उसे जानते नहीं थे, मुझे उसके साथ थोड़ा पहले से पहचान थी, तो मुझे याद है वो किस कमरे में था, वो कहाँ था, मैंने उसके साथ सलाम दुआ की थी दूर से। लेकिन जो आम बंदे किसी को पता भी नहीं है वो कौन था, ठीक है। अब आपकी टेस्टिंग हुई है? हमने टेस्ट करवाया परसों, लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। हम किसी को पूछ ही नहीं सकते हमारे टेस्ट का क्या रिजल्ट है। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, 3 दिन से 4 दिन से ना डॉक्टर आया है, पिछले 6 दिन से सफाई वाला नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद अब कांटेक्ट की बात हो रही है, देखो वो बंदा भी वही बाथरूम यूज कर रहा था जो हम कर रहे हैं, वो भी वही वॉश बेसिन यूज कर रहा था, वो उसको नल का खोलता था तो हम भी वही खोल रहे थे, वो बाथरूम का दरवाजा खोलता था तो हम भी उसी हाथ से खोल रहे हैं, तो कांटेक्ट तो इसी को बोलते हैं ना। और इससे भी बुरी बात जो ये है, जिस दिन वो बंदा गया है उसी दिन दूसरा बंदा उसके रूम में आया, वही बिस्तर यूज कर रहा है, वही शीट यूज कर रहा है, वही कंबल यूज कर रहा है पिछले 5 दिन से। जी। परसों जब इनको पता चला बंदा पॉजिटिव निकला, वो इस रूम में था, किसी को पता नहीं था किस रूम में है, यहाँ पे ढूंढने के लिए आए और मैंने इनको बोला कि ये फलाने रूम में था, फलाने बेड पे था, उसी बिस्तर में बंदा सो रहा है। आज मैंने उसको जबरदस्ती चेंज करवाया है वो कमरा, बोल बोल के, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं करवाया, किसी इनके स्टाफ के बंदे ने नहीं करवाया, वो खुद उस बंदे ने अब चेंज किया रूम। क्या उस बेचारे का कांटेक्ट नहीं हो रहा है यार जो उसके कम्बल में सो रहा है? अगर ये पूरे वहां पे जिस इलाके में वो निकला है उसके आसपास के ने 4 गांव को रेड जोन कर दिया, बफर जोन, फलाना जोन, ये जोन कर दिया, जो उसके बिस्तर में सो रहा है यार वो इंसान नहीं है क्या? नहीं चलो वो बात तो है, लेकिन अब इस तरह से रेड जोन करने का क्या फायदा है जब आप क्वारंटाइन में भी ऐसी हालत है? हाँ यही बात है ना, रेड जोन का मतलब तो पहले तो इनको ये चीज उनको देखना था ना कि यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं, देखो हम लोग तो बीमार होके नहीं आए ना यहाँ पे, हम अच्छे खासे थे। मैं कश्मीर में काम करता हूँ, मैं वहाँ 17 दिन कमरे में बैठा क्योंकि मुझे घर बच्चों के पास आना था, खुद से मैंने अपने खुद के लिए मैंने किया, मैं 17 दिन अपने कमरे में बैठा रहा, 17 दिन बाद में वहां से निकला और यहाँ सीधा हॉस्पिटल चला आया, मैं अपने घर भी नहीं गया। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ ठीक होने के लिए आया था, मैं अपनी सेहत मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए आया था। यहाँ पे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि हमारा क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो और यहाँ पे बहुत सारे बेचारे गरीब लोग हैं, आपको पता है हमारा बैकवर्ड एरिया है, यहाँ सारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो नहीं आप क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया के? कहना हम यही चाहते हैं कि देखो हम लोग इंसान है यार, हम लोगों की भी फिक्र करो, हमें कम से कम इंसानों की तरह रखो, ठीक है। इस दौरान आपने मतलब वहाँ के मुतलका जो नायब तहसीलदार हैं उनके साथ? नायब साहब से हमने 2 बार बात की है, उनने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उनका यही कहना था कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि किसके हाथ में है? आखिर अगर आपने लॉकडाउन किया, हम उसका पालन कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, हमने लॉकडाउन माना, ठीक है। हम लोग 100 किलोमीटर पैदल चल के आए, जंगलों से चल के आए, हम रोड से नहीं चले, हम अपने बच्चों के पास नहीं गए जिनसे हम 6-6 महीने बाद मिलने वाले थे, हम लोग उनके पास नहीं गए, हम लोग किसी अरे गहरे के पास नहीं गए, ठीक है। हम आपके कानून के मुताबिक, आपके रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं। आपने बोला 14 दिन क्वारंटाइन, हमने 14 दिन किए। हमारे यहाँ पे कुछ बंदे हैं जिनको आज 20-20 दिन हो गए और इनको बोल रहे जी डॉक्टर साहब फैसला करेंगे, डॉक्टर साहब है ही नहीं यहाँ, डॉक्टर साहब जम्मू गए ट्रेनिंग के लिए, वो आएंगे तो आपको छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जमसलान का हूँ। जमसलान। हेलो जी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। डेली उड़ान जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जी जी, आप नायब तहसीलदार साहब बोल रहे हैं सर? जी सर। सर ये कंसूली में जो है ना क्वारंटाइन सेंटर आपने बनाया है, जी जी, वहाँ से हमें कुछ वीडियोस आई हैं और कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा वो गंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई उधर कोई इंतजामात है। वहाँ पे उन लोगों ने आपके साथ बात भी की थी, लेकिन आपने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं मेरा बात सुन, हम उधर गए जी, वहाँ जो वो सफाई वाला वो जो यहाँ उसको कुछ डाल लगे वो भाग गया जी, एक्चुअली जो बात हुई जी। फिर हमने उसको लाया, उसको पैसा देगा, फर्स्ट क्लास हमने सफाई करवा के बिल्कुल बताया, बाकायदा डिस्टेंस सब कुछ बताया जी। अब वो कहते हैं हमें दाल नहीं चाहिए, अब फलाने, अब जो हम वो फिर हमको सब्जी हमने दिया, दो हमसे कर रहे हैं। नहीं, बाकी जो उन्होंने वीडियोस में हमारी वो यहाँ भेजी है ना फोटोग्राफ्स, उसमें मतलब इतना गंद पड़ा है और वो एक मतलब वहाँ पे 80 बंदे हैं वो तकरीबन, है ना? नहीं वो हैं, इतने हैं वो जिनको साले मिला रहा हूँ।
जी। तो जी, बाथरूम वहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी सिर्फ 4 बाथरूम है ना? जी जी। तो मतलब इस तरह वहाँ से ना वो आदमी है फुल सेट, जी जी क्योंकि वो भी कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो वहाँ बाथरूम है 6। जी जी। तो वो जो गांव वो उस तरफ है, कहीं वो नीचे पल्ली तरफ है, वो उन्होंने वो सेंड किया होगा। बाकी वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, हम वहाँ 24 घंटे वहाँ उधर रहते हैं उनके पास। अच्छा, नहीं उनका ये भी कहना था कि हमने नायब तहसीलदार से इस बारे में बात भी की, लेकिन उनका कहना था कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं सर, नहीं ऐसी मेरे साथ कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला भाई आप जो हम तक होगा हम इंशाल्लाह आपकी हम खिदमत करेंगे। जी जी। तो हमने उनके हर लिहाज से वहाँ 5-6 आदमी हमने रखे हैं, उनको वहाँ चाय देते हैं, खाना देते हैं, 2 टाइम खाना भी देते हैं। नाइस साहब, जैसे वो उनकी ये भी शिकायत है कि मतलब यहाँ आज इतने दिन हुए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर आया हमारा चेकअप करने के लिए। डॉक्टर भी कल भी आया डॉक्टर, आज भी वो दवाई वगैरह डाली उन्होंने। अच्छा अच्छा। जी जी। अब जो वहाँ से क्वारंटाइन से हमें ये लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं। कई बात होती है उनकी भी जनाब, कहीं हम वो पूरी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो कहते हैं नहीं हमें यहाँ हमें फलानी सब्जी पता है, यहाँ तो बिल्कुल सब्जी वगैरह बंद है जी। तो फिर वो भी हमने मुहैया करके वो भी खिलाते हैं उनको, फल फ्रूट भी खिलाते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो अब उनको फिर अब वो और उतनी सहूलियत हम कहाँ दे सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है सर ये। जी जी। जो हम करके इंशाल्लाह पूरी उनकी खिदमत कर रहे हैं। हाँ, मजीद उनका ये कहना था कि यहाँ पर मतलब सफाई नहीं, अंदर कमरों में सफाई नहीं होती है, जैसे बेडशीट वगैरह है, बेडिंग नहीं होती है, वो जिन दिनों से मतलब इतने दिनों से एक ही बेडशीट है, कोई सफाई नहीं होती है। सर बात इस तरह है कि बीच में होगी बारिश जी। उनके लिए हमें ये हिदायत है कि आप भाई गर्म वो पानी करके उनको धुलवाना है। फिर हमने वो आए वो जो हमने वो रखे थे सफाई वाले, वो कुछ यहाँ एक पॉजिटिव आ गया, उसके डर के मारे वो आदमी भाग गए। फिर हमने उनको डबल उजर देकर दूसरे आदमी लगाकर उनकी सफाई करवा रहे हैं। अच्छा, वही उनका कहना था कि जो पॉजिटिव वहाँ पे एक केस आया है उसकी जो बेडिंग है उसको इसी तरह रख रहा है और वहीं पे लोग उसी तरह सोते हैं। उसको हमने ताला रखा, उसको हमने अलग अलग उसको हमने बंद कर दिया है और वहाँ किसी को बाकी कमरे हमारे पास। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने। कोई बात नहीं ना, हम जो हम तक हो इंशाल्लाह हम अपना ले आके करेंगे। शुक्रिया सर।